खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात खटाई में पड़ गए। मखसूस नशिस्तों पर आए अराकीन हलफ ना उठा सके। सूबाई असम्बली में 2.5 घंटे ताखिर से शुरू होने वाले इजलास में कोरम की निशानदही। तहरीक इंसाफ के MPA शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदही की। स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। 25 मखसूस नशिस्तों के अराकीन ने आज हलफ उठाना था, जिनमें 21 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान शामिल। जमीयत उलमाए इस्लाम और नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी के 4, NP के 2 और PTIP के 1 रुकन भी इसमें शामिल है। सेनेट इलेक्शन के लिए KP हुकूमत और PTI से मुआहिदा हुआ। नाराज अरकान का मामला PTI का मसला है, हमारा दर्द सर नहीं। अपोजिशन लीडर ने वाज़ेह कर दिया। अरकान से हलफ ना लेने पर अपोजिशन का पेशावर हाई कोर्ट जाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी का इजलास अपोजिशन को मखसूस नशिस्तें देना PTI के हक पर डाका करार दे दिया। पार्लिमानी पार्टी अरकान के मुताबिक इन मखसूस नशिस्तों को मानते ही नहीं। शुरा ने असम्बली इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। सही फार्मूला इख्तियार किया जाए तो PTI की सीटें बनती है 7 क्योंकि 93 सूबाई असम्बली के मेंबर हैं। अब एक सीट वो अपना विड्रा करके कौन सा कोई पैकेज किया है, उन्होंने क्या खुफिया डीलिंग की है, ये तो गंडापुर साहब जाने या अपोजिशन जमात जाने। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के नाराज सेनेट उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ना लेने पर डट गए। PTI की 7 नशिस्तें बनती हैं, 6 लेने पर आमादा हुई। तज्जियाकारों को खुफिया डील का शुबहा। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी ना हुई तो 21 जुलाई को सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकेगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद का तबसरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मलीर एयरपोर्ट, शाह फैसल, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन, डिफेंस और सदर समेत दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश मेट ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड पर 2.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट, ओल्ड एरिया, PAF बेस, फैसल और गुलशन हदीद में 2-2 मिलीमीटर बारिश हुई। आज भी शहर में गरज चमक के साथ मुतअद्दिल बारिश का इम्कान। रात गए हैदराबाद, नौशहर फिरोज और मीरपुर खास में भी बादल बरस पड़े। बदीन, टंडोलायार, कंधकोट में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। सिंध में मानसून बारिशों के पेश नज़र बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। इंतजामिया को पेशगी इकदाम की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात की जुलाई के आखिर में एक और मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होने की पेशगोई। पंजाब में 21 से 28 जुलाई तक मानसून का एक और सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। मुसलसल बारिशों के बायस दरिया रावी और नाला डैक की सतह बुलंद। कई मकामात पर नहरों का पानी करीबी खेतों में दाखिल हो गया। ओकाड़ा में बरसाती नाले का हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेरे आब आ गई। रावल डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक 1749 फुट तक पहुंचने पर सायरन बज गए। इंतजामिया ने डैम के स्पिलवेज खोल दिए। डैम में पानी की सतह की हद 1752 फुट है। डैम में पानी की सतह को 1746 फुट तक बरकरार रखा जाएगा। करीबी आबादियों को डैम से दूर रहने की हिदायत। कराची से किंजर झील जाने वाली बस ठट्टा बाईपास पर खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुतासरा अफराद औरंगी टाउन के रिहायशी हैं, जो कि पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके तांगा में सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मोबाइल पेट्रोलिंग टीम पर हमले करके एहलकारों को अगवा किया। मुग़वियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। साबिक MPA चौधरी एजाज सुल्तान को FIA ने मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। PTI रहनुमा उम्रा की अदायगी के लिए जा रहे थे। 9 मई को शेरपाव पुल पर इश्तियाल अंगेज तकारीर और जलाओ घिराव का केस। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद।
गवाहों के बयानात पर जराह मुकम्मल, कल तक फैसला आने का इम्कान। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। सलामती कौंसिल में होने वाली तक़रीबात में शिरकत एजेंडे में शामिल। अमरीकी क़यादत से भी मुलाकातों का इम्कान। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में पाक फ़ज़ाइये की 2 ट्रॉफियाँ। एयर चीफ ने कामयाबी फ़ज़ाइये की महारत और तकनीकी बरतरी का सबूत करार दे दी। विफाकी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान एयरफोर्स को रॉयल इंटरनेशनल शो में ट्रॉफियाँ जीतने पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन। विफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और 1 इन्फो मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस की खिदमात की तारीफ। दूर दराज इलाकों में बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने का मिशन। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील्स और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला कर लिया गया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों के लिए पंजाब बैंक और महकमा हाउसिंग में मुआहिदा। अहदाफ की बरवक्त तकमील के लिए MFIs की तजावीज़ मंजूर। सिंध में पीपल्स IT प्रोग्राम के दूसरे मरहले के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए बजट मुख्तस। शर्जील मेमन ने प्रोग्राम को मिसाली करार दे दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज होने वाला पाक भारत मैच भारतीय खिलाड़ियों की हट धर्मी की वजह से मनसूख कर दिया गया। भारतीय खिलाड़ी साबिक कौमी कप्तान शाहिद खान आफरीदी के खेलने पर एतराज उठा रहे थे। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह और दीगर खिलाड़ी शामिल। इंतजामिया के मुताबिक बकिया तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। आज के मैच के टिकट्स की मुकम्मल रकम शायकीन को वापस कर दी जाएगी। भारत का खेल से खिलवाड़ जारी। सिक्योरिटी खदशात को बहाना बनाकर बांग्लादेश में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। वेन्यू तब्दील न करने पर एशिया कप के बायकॉट की धमकी दे डाली। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच आज ढाका में खेला जाएगा। कप्तान सलमान अली आगा बांग्लादेश को होम ग्राउंड पर हराने के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार। पाकिस्तान की अंडर 16 वॉलीबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। दिफाई चैंपियन ईरान को हराकर पहली मरतबा एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। थाईलैंड में होने वाले फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने इब्तदाई 2 सेट में खसारे में जाने के बाद शानदार कमबैक किया और 3-2 की फतह मुकम्मल करके टाइटल अपने नाम किया। ट्रंप के बयान पर भारत में हलचल। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी से सच सामने लाने का मुतालबा कर दिया। शाहीनों की जानिब से भारतीय तैयारे मार गिराए जाने के बाद भारतीय वजीर आजम को लगी चुप खत्म ना हो सकी। ब्लूमबर्ग की भी भारतीय वजीर आजम के लिए सियासी मुश्किलात बढ़ने की पेशगोई। जंग के दौरान भारतीय राफेल तैयारों का स्पेक्टर और सिस्टम पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। चीन पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ रियल टाइम टारगेटिंग डेटा देता रहा। बरतानवी जरीदे का दावा, भारत में 114 तैयारों की डील पर भी सवालात उठने लगे। गजा सुबह सवेरे जोरदार धमाकों से गूंज उठा। चंद मिनटों के दौरान पै दर पै धमाकों से आग के शोले बुलंद। 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। रफा में इमदादी मरकज़ के करीब फायरिंग करके 36 फ़लस्तीनियों की जान ले ली गई। गजा पर हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 58,765 हो गई। 1,40,485 जख्मी। इजरायली दारुल हुकूमत तल अवीव में यरगमालियों के अहले खाना और रिश्तेदारों का अमरीकी सिफारत खाने की जानिब मार्च। गजा में जंगबंदी और हमास से फौरी डील का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने न्यूक्लियर मुज़ाकरात के लिए अमरीका से संजीदगी दिखाने का मुतालबा कर दिया। IAEA के साथ अब मुख्तलिफ तरीके से डील करने का इंदिया। NPT की पासदारी की यकीन दहानी।
यूक्रेनी सदर ने रूस को आइंदा हफ्ते अमन मुज़ाकरात के एक और दौर के लिए पेशकश कर दी। ज़ेलेंस्की ने कौम से खिताब में कहा कि रूस को फैसलों से भागना बंद करके जंगबंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। यूक्रेन के साबिक वज़ीर दिफा रुस्तम उमरोव को गुज़िश्ता हफ्ते नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल का सरबराह मुकर्रर किया गया, जिन्हें मुज़ाकरात को मज़ीद फ़ाल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में गाड़ी मौसीकी के प्रोग्राम के लिए जमा अफराद पर चढ़ दौड़ी, 30 अफराद जख्मी, 7 अफराद की हालत नाजुक। वियतनाम में तूफान के बायस सयाहों की कश्ती उलट गई। हादसे में 38 अफराद जान से गए, 12 अफराद को बचा लिया गया, जबकि मुतादिद अफराद ताहाल लापता। हलाक होने वालों में बेशतर वियतनामी शहरी हैं जो दारुल हुकूमत हनोई से सैर तफरीह के लिए मशहूर सयाहती मकाम हालांग आए थे। तूफानी बारिश के बायस रेस्क्यू कार्रवाई में मुश्किलात का सामना। समुद्री तूफान विभा के असरात हांगकांग तक पहुंच गए। शहर भर में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। जनूबी कोरिया के शुमाली इलाके में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग के बायस 2 अफराद हलाक और 2 लापता हो गए। इमदादी कारकुनों की जानिब से हैवी मशीनरी से मलबा उठाने और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ईरान के शुमाली इलाकों में जलजले के झटके। यूरोपीय बहरा रोम जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 और गहराई 3 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब के 36 साला शहजादा वलीद बिन खालिद बिन तलाल 20 साल कोमा में रहने के बाद इंतकाल कर गए। शहजादा खालिद बिन तलाल ने बेटे के इंतकाल का ऐलान किया। वलीद बिन खालिद को स्लीपिंग प्रिंस भी कहा जाता था। वो 2005 में लंदन में एक कार हादसे में जख्मी होने के बाद कोमा में चले गए थे। उनकी नमाज जनाजा आज रियाद के इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अदा की जाएगी। भारत में कई साल तक नेहा बनकर रहने वाले बांग्लादेशी शहरी पकड़ा गया। अब्दुल कलाम 10 साल की उम्र में बांग्लादेश से भारत आया। 20 साल मुंबई में रहने के बाद भोपाल मुंतकिल हो गया। अपनी शनाख्त ट्रांसजेंडर खातून के तौर पर रजिस्टर करवाई और नेहा के नाम से रहने लगा। अब्दुल कलाम ने तमाम कानूनी दस्तावेजात भी हासिल कर ली। भारतीय पासपोर्ट पर मुताद्दिद बार बांग्लादेश भी गया। खैरपुर में गंबट कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में एक मुसाफिर जाँ बहक और 40 जख्मी। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। 5 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक। बस कराची से सवाबी जा रही थी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में पुलिस मोबाइल बेकाबू होकर फुटपाथ से टकरा गई। हादसे में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हेड कांस्टेबल इरफान, कांस्टेबल सुलेमान और अमाद शामिल। खैरपुर में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच की टक्कर से 20 से जायद बैल और बकरियां हलाक हो गईं। पुलिस ने कोच ड्राइवर को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। कराची में कोरंगी के जाम सादिक पुल के दोनों ट्रैक मुरम्मती काम की वजह से बंद हैं। सुबह 8 बजे बंद किए जाने वाले ट्रैक 11 बजे तक बंद रहे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक डिफेंस व्यू और कोरंगी रोड के अतराफ से आने वाले ट्रैफिक कोरंगी नदी से कोरंगी और लांडी भेजा गया। कोरंगी मिल एरिया से आने वाले कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटरवे M2 पर पुलिस की बरवक्त इमदाद से मुसाफिर की जान बच गई। शेखपुरा के करीब मुसाफिर को दिल का दौरा पड़ा। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मरीज को फौरी तौर पर CPR दिया और एम्बुलेंस के जरिए PIC लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी ज़रे माहिर इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी का कारनामा। 50 डिग्री तक दर्जा हरारत बर्दाश्त करने वाला कपास का बीज तैयार। बीज बगैर स्प्रे कीड़ों से मुकाबला भी कर सकता है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बीज से तैयार फसल का मुआयना। कहा 20 साल तजुर्बे के बाद तैयार इस फसल से कपास में इनकलाब बर्पा हो सकता है। और जर्मनी के शहर ब्रांडेनबर्ग में वर्ल्ड ड्रैगन बोट रेसिंग के मुकाबले बेटसी झील में 34 ममालिक के 4800 से ज़ायद एथलीट्स ने किश्तियां दौड़ाई।